हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हमारी यहाँ से आज की सेकंड जो क्लास है हरियाणा जीके, ठीक है। तो उसमें जो हमारा सीईटी रहेगा डी ग्रुप और जो हरियाणा पुलिस की फ्यूचर वैकेंसी जो आने वाली है उनमें भी हमारी जो हरियाणा जीके 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आप लोगों के 1 बाय 1 एमसीक्यूज बेस पे टोटल जितने भी सेट होंगे। और ये क्लास आपकी तब तक रनिंग में रहेगी जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। किसी दिन कोई मजबूरी हुई तो अलग बात हो सकती है, नहीं तो आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। तो वही हम चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चनों पे। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी इस क्लास में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, आप लोगों को ग्रुप में, आप लोगों को यहाँ से ग्रुप के अंदर में जो हमारा नंबर है 90 53 11 90 94, इस नंबर पे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप लोग उसमें ऐड हो सकते हो। उसका लिंक भी मेंशन है ग्रुप के अंदर, ठीक है। इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने के लिए। जितना हो सकता है आप लोग इसमें मेंबर्स को ऐड करो, तो आप लोगों को जो क्लासेस की पीडीएफ रहेंगी वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी, ठीक है भाई। जो जो सब्जेक्ट आप लोगों के आते रहेंगे उनकी पीडीएफ आप लोगों को 1 बाय 1 मिलती रहेगी। तो भाई चलते हैं हम लोग सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। सीधा सीधा हम लोग अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारा रहेगा सेट 2। जो आज की कल की क्लास हुई थी उस क्लास में तो हमने सिर्फ 25 ही क्वेश्चन किए थे। अब जो आप लोगों की क्लासेस रहेगी इसमें हम 50-50 क्वेश्चनों को टच करेंगे, ठीक है भाई। और इसमें एक चीज़ का आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, जो भी करंट के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने ही सारा का सारा डाटा पी वाई के उठा रखा है, एज इट इज जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग इनको उठा रखा है। तो इसमें जो मंत्रिमंडल वगैरह है वो चेंज होते रहते हैं भाई, उनके क्वेश्चन तो इसमें मिलेंगे। प्लीज़ वो क्वेश्चन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों का नियर बाई एग्जाम होगा उससे 10 से 15 दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो भी है, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं वो भी, ठीक है। तो इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको मैं स्किप करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग उन चीज़ों का कोई इश्यू वगैरह मत बनाना पहले ही, ठीक है। देखो भाई, आपका आज का पहला क्वेश्चन है, ख्यातनाम फिल्म व्यक्तित्व निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? किस जिले में हुआ है भाई? गुड़गांव जिले में हुआ है। निकुंज मलिक एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन स्टार अभिनेत्री है। निकुंज मलिक का जन्म 30 अक्टूबर 1889 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित SKOCH 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार दिया? किसके लिए भाई? दुर्गा शक्ति के लिए। किसके लिए? दुर्गा शक्ति के लिए। हरियाणा पुलिस ने दुर्गा शक्ति ऐप को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सर्वश्रेष्ठ ई पहल मानते हुए स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आईटी उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में खुले में शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है भाई? 5वां स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत में खुले में शौच में मुक्त राज्यों में हरियाणा का 5वां स्थान है। इससे पहले सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया जा चुका था। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है? हरियाणा पुलिस का मुखिया गृह मंत्री होता है भाई। और आप लोगों को बताना है वर्तमान में हरियाणा का जो गृह मंत्री है वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना इसका जो गृह मंत्री है फिलहाल में कौन है। 2021 में तो आप लोगों का अनिल विज थे, तो अब बताना आप लोगों को इनके गृह मंत्री कौन होंगे। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पोस्ट पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया था? तो भैया कहाँ पे है?
करनाल में। कहाँ पे? करनाल में। कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2017 में हरियाणा के करनाल जिले में विदेश मंत्रालय और डाक विभाग का संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे नागरिकों का पासपोर्ट स्थानीय स्तर पर बनाया जा सके। यह केंद्र कई अन्य स्थानों पर खोलने के विचार किए गए हैं। आगे क्वेश्चन है भैया आपका, सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है भाई? यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी है। सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है। यह नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा नदी की, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है। आपका आगे क्वेश्चन है भाई, सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? किसने जीता था भाई? अहमद शाह अब्दाली ने। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में शोरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार है? तो कहाँ पे है भाई ये? रोहतक में। कहाँ पे है? रोहतक में। हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित शोरी बाजार लगभग 60-70 वर्ष पुराना एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार है। रोहतक का प्राचीन नाम रोहतास गढ़ रहा है, जो राजा रोहतास के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? कौन सी नस्ल? मुर्रा नस्ल, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है भाई, मुर्रा भैंस पालतू भैंस की एक प्रजाति है जो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। भैंसों की नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली मानी जाती है। यह मूलतः अविभाजित पंजाब की है। इसे हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। भारतीय पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट हरियाणा के किस जगह की रहने वाली है? तो किस जगह की रहने वाली है भाई? बलाली। कहाँ की है? बलाली की रहने वाली है। भारतीय पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट का संबंध हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव से है। गीता ने 2010 में राष्ट्रीय मंडल और बबीता ने 2014 में राष्ट्रीय मंडल में स्वर्ण पदक जीता था। हर्षचरित डैश द्वारा लिखा गया, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था भाई? बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। बाणभट्ट कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। हर्षचरित से हर्ष के जीवन एवं हर्ष के समय में भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हर्षचरित बाणभट्ट का ऐतिहासिक महाकाव्य है। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नृत्य है। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य है। यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान की और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। यानी कि आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा है जो हरियाणा राज्य का ग्रामीण लोक नाट्य है। ठीक है भाई, तो क्या है वो? संवाग। क्या है? संवाग। ठीक है, संवाग हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय ग्रामीण लोक नाट्य है। इसका मंचन खुले मैदानों के तख्तों द्वारा बने मंचों पर आयोजित होता है। इसकी विषय वस्तु वीरता, बलिदान, सामाजिक कुरीतियों, व्यंग, हास्य आदि होता है। वर्तमान समय में स्त्रियां भी सांगों में मंचन करने लगी है। अगला क्वेश्चन है भाई,
पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? तो किसके विरुद्ध लड़ा था भाई? बाबर के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर के विरुद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत युद्ध स्थल में मारा गया था। आगे क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित रखते हैं? किस खेल से संबंधित रखते हैं भाई? आर्चरी। किससे? आर्चरी। ठीक है, यानी कि धनुष बाण, यानी कि निशानेबाजी में ही आता है, जिसको हम लोग शूटिंग बोलते थे ना, शूटिंग। तो वहाँ पे राइफल वगैरह होती है। जो आर्चरी होती है इसके अंदर क्या होता है भाई? धनुष होती है। ठीक है, तीर कमान हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई, आर्चरी खेल से संबंध रखते हैं। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान मुगल शासक बाबर से युद्ध करते समय मारा गया। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ? कब हुआ भाई? 2013 में। कब? 2013 में। हरियाणा में वर्ष 2013 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए खाद्य पात्रता प्रदान करने के लिए नकद अंतरण जैसी स्कीमों सहित प्रदान की जाती है। आ गया भाई। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था भाई? शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय शिमला में स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। पुनः 17 जनवरी 1955 को इसका स्थानांतरण शिमला से चंडीगढ़ कर दिया। वर्तमान में यह पंजाब, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है भाई कि मोरनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? मोरनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? किस जिले में भाई? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला। मोरनी की पहाड़ियाँ चंडीगढ़ के नज़दीक हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। यह पहाड़ी हिमालयी दृश्य वनस्पतियों और झीलों के लिए जानी जाती है। आगे भाई, हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो कहाँ की है भाई? मेवात की। कहाँ की है? मेवात की। हरियाणा में मेवात नूह जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम 36.60% तथा अधिकतम गुरुग्राम जिले की 77.98% है। साक्षरता मतलब क्या भाई? पढ़ा लिखा होना। ठीक है, आगे भाई क्वेश्चन, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है वो? हिसार में। ठीक है, कि ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह एक आर्द्र भूमि होने के साथ ही पर्यटन क्षेत्र भी है। यह प्रवासी पक्षियों के साथ साथ वनस्पतियों एवं जीव एक साथ देखे जाते हैं। आगे भाई क्वेश्चन आपका, इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इब्राहिम लोदी की जो कब्र है भाई वो कहाँ पे स्थित है? पानीपत में। कहाँ पे स्थित है?
पानीपत में। इब्राहिम लोदी की कब्र पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के तोप खाने के आगे टिक नहीं पाई और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया। ठीक है भाई, इसका राम नाम सत्य हो गया। आपका आगे क्वेश्चन है भाई, सोनू निगम किस जिले के हैं? सोनू निगम किस जिले के हैं? तो किस जिले से हैं? फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ था। सोनू निगम की गायकी की शुरुआत 3 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ स्टेज साझा करके क्या हुआ तेरा वादा में हुई। यानी कि जब 3 साल के थे तब से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका कि हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? कब लागू की थी भाई? वर्ष 2005 में। तो ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 2015 के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है। हरियाणा में प्रथम उद्योग नीति वर्ष 2005 में लागू की गई थी। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 से हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। भाई एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ कि हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? कब लागू की थी भाई? वर्ष 2005 में। हरियाणा में प्रथम उद्योग नीति वर्ष 2005 में लागू की गई थी। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 से हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। आगे क्वेश्चन है भैया आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज ICID पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला? आपको बताना भाई, किसको? श्री करणजीत सिंह चड्ढा। किसको? श्री करणजीत सिंह चड्ढा को। हरियाणा कुरुक्षेत्र में किसान करणजीत सिंह चड्ढा को सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICID द्वारा पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2019 में इंडोनेशिया में प्रदान किया गया। आगे क्वेश्चन है भाई कि शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है भाई? यानी कि टांगरी, गागर, मरकंडा, ये तीनों नदियाँ निकलती है। यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? सभी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है। किससे? शिवालिक की पहाड़ियों से। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों में गग्गर, हकरा, टांगरी, मारकंडा, कौशल्या, सरस्वती, सोम आदि है। जबकि दक्षिण में रावली से दोहान, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी आदि नदियाँ निकलती हैं। भाई ये था आपका सेट नंबर 2। अब हम एंट्री करते हैं सेट नंबर 3 के अंदर। तो सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बहादुरगढ़ नगर निगम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो किस पर है? NH10 पर। CN यानी कि सी, तो इसका ऑप्शन है NH10 पर। किस पे है भाई? NH10 पर।
ठीक है। हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 10 यानी कि नेशनल हाईवे के पास अवस्थित है। इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो कौन सी है भाई? समेकित बाल विकास परियोजना। तो इसके अंदर क्या क्या बातें हैं? हरियाणा राज्य द्वारा समेकित बाल विकास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ज़रूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। ज़रूरतमंद बच्चों को की देखरेख, सुरक्षा, विकास, पुनरावास, इलाज के लिए संस्थाएं कार्य कर रही है। आगे भाई, कि कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो किस नवंबर में। किस में भाई? नवंबर में। यानी कि कैलेंडर वर्ष के नवंबर माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा का गठन पंजाब से अलग होने के पश्चात 1 नवंबर 1966 को यह था, अतः 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित है भाई? महेंद्रगढ़ में। किसमें? महेंद्रगढ़ में। कनौड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। कनौड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ शहर पहले कनौड़ के नाम से जाना जाता था। आगे भाई, डैश शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में क्या कौन सी झील स्थित है, ये आपको बताना है। तो कौन सी झील आएगी भाई? सुखना झील। कौन सी? सुखना झील। यानी कि सुखना झील चंडीगढ़ के में हिमालय की तलहटी में शिवालिक पहाड़ियों में अवस्थित एक जलाशय है। यह एक मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1958 में सुखना चो पर बांध बनाकर किया गया था। इस झील के पास ही प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई? चौधरी बंसी लाल जी। कौन थे? चौधरी बंसी लाल जी। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बंसी लाल थे। वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और आधुनिक हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है भाई, कि राज्य के महाअधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है भाई? राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता का उल्लेख है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाअधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद अर्पण बनता रहता है। आगे भाई, दंगल फिल्म में आमिर खान ने खालिस्तान का किरदार निभाया था। तो किसका निभाया था भाई? महावीर सिंह फोगाट का। किसका? महावीर सिंह फोगाट का। तो दंगल फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। महावीर सिंह फोगाट एक भारतीय पहलवान और वरिष्ठ ओलंपिक कोच थे। वे महिला पहलवान गीता फोगाट के पिता और कोच हैं। फोगाट को भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दंगल फिल्म 23 दिसंबर 2016 को प्रदर्शित हुई थी। चलो ठीक है भाई, ये तो एक फिल्म आई थी, आप लोगों को शायद उसके बारे में ध्यान हो, सुल्तान फिल्म, जिसके अंदर जो सलमान खान है उन्होंने रोल अदा किया है। किसका? सुल्तान नाम के पहलवान का। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है?
कि जो सुल्तान फिल्म है वो किस पर आधारित है। जो सुल्तान फिल्म बनी थी वो किस पर आधारित थी, और जिस चीज़ पर आधारित थी उसका नाम भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई ये इस चीज़ पर आधारित फिल्म है। तो आगे क्वेश्चन आपका भाई, सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था। किसने जीता था भाई, अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। तो ये पहले भी जिक्र में आ चुका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आप लोग देख सकते हो डिटेल सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है। तो किस जिले में भाई ये, रोहतक जिले में स्थित है। किस में है, रोहतक जिले में स्थित है। तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह झील 132 एकड़ में फैली हुई है और रोहतक शहर के बिल्कुल करीब है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था। किसको परास्त किया था भाई, हेमू को। किसको, हेमू को। हेमू की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है। हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है भाई, कौन है, गीता रानी। कौन है भाई, गीता रानी। हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच के रूप में चुनी जाने वाली रेखा रानी है। यानी कि ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2015 के टाइम पे भाई, ठीक है ना। हो सकता है प्रेजेंट में डाटा चेंज हो गया हो, तो इसका आप लोग एक बार ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन का। आगे भाई, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भाई, ये हिसार के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, हिसार के अंदर स्थित है, ठीक है। तो हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म स्थित है। इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में हुई थी। आगे भाई, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक भाग था। किसमें भाई, शुंग में। किसमें, शुंग में। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। आधुनिक शुंग यानी कि प्राचीन शहर शत्रुघ्न मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी तीर्थयात्री युआन च्वांग के अनुसार यह जगत 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में सुशोभित थी। चनेती बौद्ध स्तूप सुग से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हेनसांग के अनुसार इसे अशोक द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, राज्य सरकार में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है भाई, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करता है, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका की प्रधान की होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के में निहित होती। आगे भाई, फाग नृत्य के माह में किया जाता है, यानी कि किस माह में फाग नृत्य किया जाता है। किस में भाई, फागुन में। किस में, फागुन में। यानी कि होली के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत फाग कहलाता है। इसका आयोजन फागुन या फाल्गुन बोल सकते हैं माह में होती है। यह स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, जबकि पुरुष रंगीन पगड़ी पहनते हैं। आगे भाई, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं। तो किस जिले के रहने वाले भाई, यमुनानगर के। कहाँ के, यमुनानगर के। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को अविभाजित भारत के झेलम
यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात इनके पूर्वजों ने हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के मंडोली में अपना पैतृक निवास बना लिया। सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज दत्त था तथा वे कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इनकी मृत्यु वर्ष 2005 में हुई है। आगे भाई, अंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है भाई? फरीदाबाद में। किस में है? फरीदाबाद में। ठीक है, अंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंगपुर गांव में स्थित है। आगे भाई, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? किस बात का सूचक है? तो किस बात का सूचक है भाई? मेहमान घर में आने का। यानी कि ऐसा हमारे माना जाता है यहाँ पे कि जब रोटियाँ बनाते हैं सुबह के टाइम पे, अगर उस टाइम पे कोई भी रोटी अगर मुड़ जाती है बीच में से, तो ऐसा बोला जाता है कि आज घर पे कोई मेहमान आने वाला है। ठीक है, आगे भाई, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी? मुर्रा नस्ल। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले भी डिस्कस हो गया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मुर्रा भैंस की उत्पत्ति हिसार एवं दिल्ली के क्षेत्र को माना जाता है। इसके दूध में वसा की मात्रा 7% होती है। हरियाणा की मुर्रा भैंस को सबसे अच्छी नस्ल की भैंस माना जाता है और इसी को क्या माना जाता है? काला सोना बोला जाता है। ठीक है भाई, काला सोना बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। यानी कि देखो भाई, बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन 2016 में, 2021 में, 2016 में, 18 में, 17 में, 19 में, 16 में, 19 में भाई, 2023 में, यानी कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। उस समय स्वतंत्रता सेनानी पंडित भगवत दयाल शर्मा को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था। जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, भगवत दयाल शर्मा को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। ध्यातव्य है कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यानी कि मनोहर लाल खट्टर किस टाइम पे भाई? 2021। लेकिन वर्तमान में कौन है? अगर प्रेजेंट की अब बात करें, प्रेजेंट में कौन है, तो कौन है भाई? नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी जी हैं। ठीक है भाई, तो ये जैसे ये डाटा ना वर्तमान वाला, ये डाटा भाई आप लोगों को बाद में करवाया जाएगा एक दिन स्पेशली, जब क्वेश्चन या पेपर आप लोगों का बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, तो तब के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर दो, इग्नोर करो भाई। डैश नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है, यानी कि कौन सी नदी? कौन सी है भाई? मारकंडा। कौन सी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हरियाणा राज्य की एक मौसमी नदी है जो घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह शिवालिक पहाड़ी से निकलती है तथा अंबाला जिले से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। आगे भाई, हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसे सौंपा गया? तो किसे सौंपा गया भाई? मनोहर लाल खट्टर जी को। लेकिन कब की बात है? 2015 की बात। तो आपको बताना है अब वर्तमान में ये मंत्रालय किसके पास है? ठीक है भाई, ये किसके पास है? स्पेशली बोला जाता है भाई। ठीक है ना, ये जो करंट का डाटा है ये आप लोगों को थोड़ा सा पेपर से कुछ टाइम पहले मिल जाएगा, जिसमें मंत्रिमंडल वगैरह सारी चीज़ें होंगी, वो हमारी जिम्मेदारी है बताना। बस आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को इनको डिले रखना, कोई एक दो क्वेश्चन बीच में आप लोगों को मिलता रहेगा बस। महाभारत अग्रसेन का संबंध किस नगर से है भाई? किस नगर से है? अग्रोहा से। किससे? अग्रोहा से। ये अग्रसेन है, ठीक है ना, अग्रोहा से। महाराजा अग्रसेन व्यापारियों के शहर अग्रोहा के एक महान भारतीय राजा थे। महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। आ गया भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सही सुमिलित है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला आप लोगों को ये बताना। ठीक है भाई,
तो कौन है? फरीदाबाद और पंचकुला। ठीक है भाई, कौन है? फरीदाबाद और पंचकुला। ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद 1,80,9,777 और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला 5,61,293 है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी क्लास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।